हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आषाढ़ महीने की एकादशी आ रही है जो कि योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि 2025 में 21 जून और 22 जून को मनाई जाएगी। 21 जून को जो व्रत रखेंगे वो स्मार्त वाले रखेंगे और 22 जून को जो रखेंगे वो वैष्णव समुदाय के लोग रखेंगे। यानी 21 और 22 जून दोनों दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो सर्वप्रथम तो आपको योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन जो है भगवान विष्णु की विधिवत आप पूजा करें, पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें, व्रत का संकल्प करें, खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, शाम के समय कथा का श्रवण करें। कहा जाता है इस व्रत को करने के बाद जो भी दान करता है ना व्यक्ति, उसके जीवन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन जो है शाम के समय कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए, उसका भी मतलब काफ़ी महत्व है। कथा के बगैर कहा जाता है पूजा पूर्ण नहीं होती। तो कथाओं में कहा जाता है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग कथाएं हो सकती हैं। तो एक कथा इस प्रकार है, मतलब आप संशय ना करें, जो भी कथा आपको सुनने को मिल रही है कहीं देखकर कहीं पढ़कर ही मैंने आपको सुनाई होगी। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कथाओं में मतभेद हो सकता है, आप कोई कथा दूसरी पढ़ते हो, लेकिन मुझे ये कथा समझ में आई और अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक कुबेर नाम का एक राजा स्वर्ग में रहता था। वह शिव का भक्त था, वह प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। उसके पास हेम नाम का एक माली था जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, वह बड़ी रूपवती थी। एक बार सुबह के समय माली मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन उसका मन जो है काम उत्तेजना के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने लगा। मतलब पूजा वो भूल गया, अपनी प्रार्थना पूरी करने में उसने देर कर दी। मतलब इधर जो था वो किसके लिए ले जा रहा था, राजा के लिए ले जा रहा था, और वो अपनी पत्नी से बातचीत करने में लग गया। तो एक तरह से उसका भी मतलब एक तरह से प्रार्थना टूटी, क्योंकि वो फूल तोड़ कर ले जा रहा था, और इधर राजा पूजा में देर हो गई क्योंकि वो फूल देर से दिया जाकर, और भले दिया क्या, वो अभी आए नहीं, बातचीत में लगा हुआ है। ऐसे में राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने भगवान की भक्ति की अपेक्षा की, वासना को पहले महत्व दिया, तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और अपनी पत्नी से वियोग तुम हासिल करोगे। मतलब पत्नी से तुम्हें वियोग मिलेगा और कुष्ठ रोग होगा, तुम्हें इस धरती पर रहकर तुम भोगोगे। इसके बाद वह भूमि पर गिर पड़ा उस श्राप के कारण, जिसके कारण वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। उसकी पत्नी ने उसे त्याग दिया। कई वर्षों तक पृथ्वी पर उसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि राजा का श्राप लगा हुआ था। क्योंकि राजा तो पूजा के लिए बैठे थे, वो फूल तोड़ने गया और फूल तोड़ लाया नहीं और बातों में लग गया अपनी पत्नी के साथ। इधर राजा का पूजा में विलंब हो रहा था, इसी कारण तो राजा ने श्राप दिया था। तो एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सारी समस्याएं उन्हें बताई। तब ऋषि ने आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि भाई अब हो तो कुछ नहीं सकता, श्राप कभी भी खाली नहीं जाता, तुम जो भोग रहे हो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इस श्राप से जल्दी मुक्ति मिले, इसके लिए आप योगिनी एकादशी का व्रत रखो और पूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु की आप पूजा करो और उनकी सेवा करो, तब आपके पाप कटेंगे। और पाप कटने के बाद भगवान की कृपा से पुनः आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और इसके साथ साथ अपना यौवन भी प्राप्त करोगे, क्योंकि कुष्ठ रोग से वो ग्रसित हो गया था। तो माली ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करके पूरी विधि पूजा की और कथा का श्रवण किया। और फिर कहा जाता है उसने पूरी पूजा भगवान विष्णु की मन लगा के की, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पाप जो है नष्ट हुए और उसको स्वर्ग में जगह मिली। बाद में उसका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हुआ। इसीलिए इस योगिनी एकादशी पर अगर कोई व्यक्ति अपना दाम्पत्य जीवन खुशहाल करना चाहता है तो अपनी पति पत्नी दोनों मिलकर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा आप अनेकों तरह से कर सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत पढ़ सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मंत्रों को जाप कर सकते हैं भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के। और लेकिन कथा का श्रवण जरूर करें। कथा में हर कथा में कोई स्क्रिप्ट चुकी होती है, इसमें भेद वाली बात नहीं है कि वहाँ तो ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। आप मेन स्क्रिप्ट समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने बताया, वो माली जो था अब राजा के लिए काम किया करता था और रोज फूल लाकर मतलब राजा को देता था, और उसने अपनी पत्नी के कारण बातचीत में लग गया और विलंब हो गया। इधर राजा पूजा के लिए बैठा रहा। राजा को गुस्सा आ गया, राजा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है शरीर तुम्हारा कुष्ठ होगा और तुमने पत्नी के कारण मेरी पूजा में विलंब कराया, फूल नहीं ला के दिया, तो तुम्हें पत्नी से ही वियोग हो जाएगा। तो बाद में ऐसे ही हुआ, उसको कुष्ठ रोग हुआ, पत्नी उसको छोड़ के चली गई।
वो परेशानी झेलता रहा। फिर मार्कंडेय ऋषि आए, मार्कंडेय ऋषि से उन्हें प्रणाम किया उसने, माली ने, और मार्कंडेय ऋषि ने ही पूरा जो है उनको पाप को मतलब खत्म करने का उपाय बताया, क्योंकि श्राप तो एक बार लग गया तो होगा ही, भोगना ही पड़ेगा। तब उसने वैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने जैसे विधि बताई उस हिसाब से उसने पूजा पाठ किया, योगिनी एकादशी की कथा सुनी और भगवान विष्णु की पूजा की, अर्चना की, तब वो पाप से मुक्त हुआ और आने वाले जीवन में उसको स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो मतलब स्क्रिप्ट है ये कि अपनी गलतियों को, अगर अपने पापों को नष्ट करना है तो भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, हर व्यक्ति को जाना चाहिए। और वहां भी राजा ने तुरंत उसको श्राप दे दिया, तो ये भी गलती की उन्होंने, तुरंत श्राप क्यों दिया। और इधर ये भी है कि माली ने अपनी ड्यूटी हटाकर मतलब अपनी पत्नी से बातचीत में लग गया, तो मतलब दोनों की कमियां थी ना। तो मतलब हर चीज में स्क्रिप्ट छिपी हुई है, तो आप मेन स्क्रिप्ट पर जाएं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखता है, व्रत करने के भगवान विष्णु की पूजा करता है, माता लक्ष्मी की पूजा करता है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, उसके जीवन से पापों का क्षय होता है और जीवन में आनंद ही आनंद होता है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।